गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास 11 मैथ्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 5 के अंतर्गत मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 जरूर देखा होगा और उसे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप नए हैं तो इन्हें जरूर देख लेना, इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। अभी मेरा वीडियो एनसीईआरटी मैथ्स पर आधारित है। इसके बाद मैं चैप्टर वाइज आईआईटी जेईई सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। अतः ऐसे ही वैल्यूएबल एजुकेशनल वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए इसे सब्सक्राइब और लाइक कर देना। बेल आइकन दबाना भूलना नहीं। अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कर देना ताकि और किसी का भला हो जाए। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो इस वीडियो को पेन एंड पेपर के साथ देखना। तो चलते हैं मेन टॉपिक पर। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज हर एक चैप्टर में दिया हुआ है, इसलिए इसको अवॉइड नहीं करना है। इसे टोटल जो है ए टू जेड आपको सॉल्व करना है। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट 2 cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 इक्वल टू 0 है। ये हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में यही लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चले हैं। ये हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है हम क्या देख रहे हैं, cos c प्लस cos d के फॉर्म में इसको ब्रेकअप कर देना है। तो फॉर्मूला हमारा ये हो गया। इसी के आधार पर जो है सो ब्रेकअप किया गया। तो 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos 9 पाई बाई 13, इसको ब्रेकअप करने के बाद ये आया 2 cos 8 पाई बाई 13 इंटू 2 cos माइनस 2 पाई बाई 13 इंटू 2 आया। चूंकि ये जो है सो निगेटिव एंगल है और हम जान रहे हैं cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। तो ये जो है सो माइनस हमारा खत्म हो जाएगा। तो लिखना है आपको यही 2 cos पाई बाई 13 और cos 9 पाई बाई 13, 2 cos 4 पाई बाई 13 और इंटू cos पाई बाई 13। 2 कैंसिल हो गया, ये 8 2 जा 4 2 जा 8 हो गया। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो कॉमन जा रहा है उसको हम कॉमन ले लेंगे, यानी 2 cos पाई बाई 13 कॉमन है और बाकी बच गया हमारा ये cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 4 पाई बाई 13। अब जो है cos c प्लस cos d के फॉर्म में फिर आ गया, तो इसको फिर ब्रेकअप कर देंगे। 2 cos पाई बाई 13 इंटू 2 cos पाई बाई 13 पाई बाई 13 इंटू 2 cos 5 पाई बाई 13 इंटू 2। तो ये जो है सो ब्रेकअप करके हमारा इतना आ गया, 2 cos पाई बाई 13 इंटू 2 cos पाई बाई 2 इंटू cos 5 पाई बाई 26 हो गया। तो अब जो है सो इसका वैल्यू हम जान रहे हैं 0 होता है। 0 में मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी इंटीजर से या कुछ भी, इससे हमारा 0 ही रिजल्ट आएगा। इसलिए ये टोटल टर्म हमारा 0 हो गया और यही हमको प्रूफ करना था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। sin 3x प्लस sin x इंटू साइन एक्स प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन में हमको लिखना है LHS इक्वल टू हमारा ये दिया हुआ है। तो इसको जो है सो मल्टीप्लाई कर देंगे, sin 3x इंटू साइन एक्स हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर एक्स होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे cos 3x इंटू कॉस एक्स होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर एक्स आया। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये और ये जो है सो इस फॉर्मूला पर ये आधारित है।
यानी cos a माइनस बी इक्वल टू cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये उस फॉर्मूला पर cos a माइनस बी हो गया, माइनस ये बाकी जो बचा है टर्म हमारा, ये माइनस कॉमन ले लिए हैं, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, चूंकि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos 2x आया, इसलिए cos 2x इक्वल टू cos 2x हो गया, यानी दोनों कैंसिल हो गया, तो हमारा ये RHS भी हमारा 0 हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 3, cos x into cos y to the whole square sin x minus sin y to the whole square equal to 4 cos square x plus y by 2 है। तो हमारा सॉल्यूशन में यही लिखना है, LHS इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो इसको a प्लस बी टू द होल स्क्वायर के फॉर्म पर इसको ब्रेकअप कर दिया गया है, यानी cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर वाई प्लस cos a प्लस b हो गया, a इंटू बी, और इसको जो है सो साइन स्क्वायर एक्स हो गया, साइन स्क्वायर वाई हो गया, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई हो गया, यानी अब हम देख रहे हैं इतना में साइन स्क्वायर एक्स है और कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इतना का एडिशन हमारा 1 हो जाएगा, और कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है और ये टर्म मिल करके 1 हो गया, और फिर y वाला y टर्म के साथ मिल करके ये 1 हो गया, और फिर ये फॉर्मूला के आधार पर 2 cos x प्लस वाई हो गया, इस प्रकार से 2 प्लस 2 cos x प्लस वाई हो गया, 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस cos x प्लस वाई हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, इसको ब्रेकअप कर दिया है, cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है, तो उसी पर ब्रेकअप किया है 2 इंटू 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 माइनस 1 हो गया। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई हो गया, तो इस प्रकार से हमारा RHS आ गया, तो यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है cos x minus cos y to the whole square minus sin x minus sin y to the whole square equal to 4 sin square x minus y by 2। अब जो है सो LHS इक्वल टू इतना हो गया, इसको ब्रेकअप करेंगे a माइनस बी टू द होल स्क्वायर और a माइनस बी टू द होल स्क्वायर। अब जो है सो इसको ब्रेकअप किया है तो हमारा इतना और इतना आया, तो अब यहाँ देखते हैं cos स्क्वायर एक्स है और फिर यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, तो इतना इक्वल टू 1 आ गया, और फिर cos स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई है, इतना इक्वल टू 1 हो जाएगा, और फिर इस फॉर्मूला पर जो है सो हम इसको इतना लिख सकते हैं, माइनस 2 cos x माइनस वाई हो गया। अब 2 जो है सो दोनों में कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स माइनस वाई हो गया, चूंकि cos 2a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है, इसलिए हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 हो गया। अब ये जो है इसको सॉल्व करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 हो गया, और यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल टू 4 cos x इंटू कॉस 2x इंटू साइन 4x है। तो ये जो है सो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ये इतना टर्म हो गया, तो इसको जो है इस तरीके से हम का ये अरेंज कर देते हैं, साइन एक्स को साइन 7x के साथ और साइन 3x को साइन 5x के साथ। इसलिए ऐसा इसलिए किया है क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू इतना होता है, और इसी पर हमको ब्रेकअप करना था, इसलिए साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्म में ब्रेकअप किया है, तो हमारा हो जाएगा 2 साइन 8x वाई टू इंटू कॉस माइनस 6x वाई टू प्लस 2 साइन 8x वाई टू और कॉस
-2x/2। अब चूंकि ये जो है सो निगेटिव आ रहा है और हम जान रहे हैं cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, इसलिए इसको पॉजिटिव कर देना है। अब 2 sin 4x हो गया, दोनों में कॉमन हो गया, तो इसको कॉमन ले लिए हैं और बाकी बच गया हमारा cos 3x प्लस cos x हो गया। अब यहाँ पर जो है cos c प्लस cos d के फॉर्म में इसको ब्रेकअप करना है, तो ब्रेकअप करने पर हमारा इसको ब्रेकअप करेंगे तो 2 cos 4x/2 हो गया और इंटू cos 2x/2 हो गया। तो अब जो है सो यहाँ पर ये 2 जो है हमारा 2 2 जा 4 हो गया और ये हमारा हो जाएगा 4 cos x इंटू cos 2x इंटू cos इंटू साइन 4x, और यही हमको जो है RHS वाला टर्म हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन 6 में है साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाई साइन cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x इक्वल टू tan 6x। ये LHS हमारा टर्म हो गया। तो इसको जो है सो हम क्या देखते हैं, साइन C प्लस साइन D के फॉर्म में आ रहा है और नीचे वाला टर्म जो है सो हमारा ये cos C प्लस cos D के फॉर्म में आ रहा है। तो इसी पर जो है सो इसको ब्रेकअप कर देना है, हमारा हो जाएगा 2 साइन 6x, 6x यानी क्या हो गया 7 प्लस 5 12 हो गया डिवाइडेड बाई 2 यानी 6x हो गया। इसी प्रकार से फटाफट आप लोग कर लेंगे। और cos x हो गया प्लस 2 इंटू साइन 6x इंटू cos 3x डिवाइडेड बाई 2 cos 6x इंटू cos x प्लस 2 cos 6x इंटू cos 3x हो गया। अब जो है सो क्या करना है, ये जो है 2 कॉमन ले लेंगे, 2 साइन 6x cos x इंटू cos 3x बच गया और इसमें जो है 2 cos 6x हो गया। अब इसमें क्या क्या बचा, इसमें cos x प्लस cos 3x। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 2 2 कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म हमारा कैंसिल हो गया। अब जो है सो sin x बाई cos x हो गया, sin x बाई cos x यानी tan x हो जाएगा, इसलिए tan 6x हो गया और यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इक्वल टू 4 साइन x इंटू कॉस xy2 इंटू कॉस 3xy2 है। तो LHS में हम इतना लिख देंगे। तो अब जो है सो ये टर्म को एक साथ लेंगे, एक साथ इसलिए लेंगे क्योंकि हमारा साइन C माइनस साइन D के फॉर्म में इसको ब्रेकअप करना है। तो अब जो ब्रेकअप करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो ज्यों का त्यों हो जाएगा साइन 3x और इसको ब्रेकअप करेंगे 2 इंटू साइन 3xy2 हो गया और साइन xy2 हो गया। अब जो है सो साइन 2 इंटू 3xy2 हो गया इंटू 2 cos 3xy2 इंटू साइन xy2 हो गया। अब जो है सो यहाँ पर ध्यान देना है, इसको इसलिए चेंज किए हैं 2 से मल्टीप्लाई किए हैं क्योंकि इस फॉर्म में लाना है, क्योंकि ये एंगल सेम हमको दिखाना था। तो इसलिए साइन 2x इक्वल टू हमारा 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होता है, तो इसलिए इसको ब्रेकअप कर दिए 2 साइन 3xy2 इंटू कॉस 3xy2 प्लस कॉस 3xy2 और साइन xy2। अब जो है सो 2 cos 3xy2 कॉमन ले लिया गया है, बच गया है हमारा sin 3xy2 प्लस sin xy2 बच गया। अब sin C प्लस sin D के फॉर्म में इसको ब्रेकअप कर देना है। तो ब्रेकअप करने के बाद हमारा जो है 2 sin 2xy2 हो गया और cos xy2 हो गया। इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा, 2 cos 3xy2 है ही और फिर 2 sin x हो जाएगा ये और cos xy2 हो गया। अब जो है सो हमको इसको अरेंज करके लिख देना है 4 sin x
इंटू कॉस एक्स वाई टू और इंटू कॉस 3x/2 और यही हमको प्रूफ करना था। RHS हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड sin x/2, cos x/2 and tan x/2 in each of the following। tan x इक्वल टू -4/3 है। x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये जो है सो हमको हर एक में जो है अब तीनों प्रॉब्लम में जो है sin x/2, cos x/2 और tan x/2 का वैल्यू जो है सो हमको निकालना है। यहाँ जो है दिया हुआ है, एक वैल्यू दिया हुआ है tan xy -4/3 दिया हुआ है, जो x क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो ये लिखना है tan x इक्वल टू -4/3, x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यानी सेकेंड क्वाड्रेंट है, कहने का मतलब है क्या है, π/2 से पाई के बीच में वैरी करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो π/4 हो जाएगा, डिवाइड करने पर π/4 हो जाएगा। ये x/2 हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, sin x/2 और cos x/2 और tan x/2 ऑल आर पॉजिटिव। यानी तीनों का वैल्यू जो है सो पॉजिटिव होगा। इट इज गिवन दैट tan x इक्वल टू -4/3। ये लेकिन दिया हुआ है, यहाँ पर ये वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए ये इसको लेकर के चलते हैं। चूंकि जो है sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हम जान रहे हैं, ये फॉर्मूला होता है, इसलिए यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू जो है हम पुटअप कर देंगे। इससे जो है सो हमारा हो गया 25/9 आ गया। cos स्क्वायर इक्वल टू 9/5, चूंकि sec इक्वल टू 1/cos x है और cos x होता है, और cos x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यानी इसका रूट ले लेंगे, +/3/5 हो जाएगा। सिंस इट इज सेकेंड क्वाड्रेंट सो cos x इज निगेटिव। इसमें क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है और बाकी चीज जो है सो निगेटिव होता है, इसलिए cos x इक्वल टू -3/5, चूंकि cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a -1 होता है। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूला पर ब्रेकअप कर देंगे, 2 cos स्क्वायर x/2 हो गया, -1 इक्वल टू -3/5 हो गया। और अब जो है cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1/2 इंटू 1-3/5 हो गया। अब cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1/2 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे 2/5 आ जाएगा। अब इसको जो है रैशनलाइज कर दिया है, यानी cos x इक्वल टू क्या होगा, इधर रूट में आ जाएगा, यानी 2 ये कट गया, 1/5 हो गया, 1/5 का रूट करेंगे, 1/√5 आएगा। इसको रैशनलाइज करके हम कर दिए हैं, √5/5 हो गया। चूंकि cos पॉजिटिव है, cos π/2 इज पॉजिटिव। अब क्या देखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अब साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 कर देंगे, इसका कॉस स्क्वायर को वैल्यू जो है इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी 1 माइनस 1/5 हो गया। यानी साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√5। यहाँ पर प्लस माइनस इसलिए नहीं लिखे हैं, चूंकि साइन का मान जो है सो पॉजिटिव होता है, इसलिए केवल पॉजिटिव लिया गया है। अब साइन x/2 इक्वल टू 2√5, इसको फिर रैशनलाइज कर दिया है, यानी जब भी हमारा डिनोमिनेटर में रूट के फॉर्म में आ जाएगा तो उसको रूट को अवॉइड कर देना है, यानी उसको अपोजिट साइन से या उसी से जो है सो मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा रूट खत्म हो जाएगा। Now tan x/2 इक्वल टू साइन x/2 इंटू कॉस x/2, चूंकि साइन x इक्वल टू साइन y कॉस, tan x इक्वल टू साइन y कॉस होता है। अब जो है ये दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वल टू हमारा 2 आएगा।
इस प्रकार से हमारा हर एक वैल्यू जो है सो निकल गया, यानी साइन एक्स बाई टू का वैल्यू हमारा 2√5/2 आ गया, कॉस एक्स बाई टू का वैल्यू √5/5 आ गया और tan एक्स बाई टू का वैल्यू 2 आ गया। इस प्रकार से तीनों का वैल्यू हमारा निकल गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। cos x इक्वल टू -1/3 है, x इज थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ जो है क्वाड्रेंट हमेशा मेंशन रहेगा, तो यहाँ पर लिखना है यही गिवन cos x इक्वल टू -1/3, x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये cos x है, cos x यानी क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो यानी इसका जो है सो हमारा x का वैल्यू वेरी करेगा पाई और 3π/2 यानी 270 डिग्री के बीच में वेरी करेगा, यानी इसको जो है सो 2 से डिवाइड करेंगे, π/2 हो जाएगा, x/2 होगा और 3x/4 आएगा। तो इस प्रकार से cos x/2 का जो है और tan x/2 का नेगेटिव आर नेगेटिव, बट sin x/2 is positive. So it is given that cos x equal to -1/3. तो cos 2x इक्वल टू हम जान रहे हैं ये होता है, तो इसी पर ब्रेकअप कर देना है। cos x इक्वल टू -1 - 2 sin स्क्वायर x/2 हो गया, तो cos x का वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब जो है sin स्क्वायर x/2 का वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाल देंगे। sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस 1 प्लस 1/3, यानी 1/2 इंटू 4/3 इक्वल टू 2/3 हो गया, यानी sin x/2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इधर √2 आ जाएगा, यानी प्लस माइनस √2/3, यानी sin x/2 इज पॉजिटिव। तो इसलिए नेगेटिव को जो है सो अवॉइड कर देना है, इसलिए sin x/2 इक्वल टू √2/√3 हो गया, यानी √3 डिनोमिनेटर हमारा √3 में आ रहा है, इसको रेशनलाइज करना है, यानी रूट को हटा देना है, यानी इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा √6/3 आएगा। नाउ cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 -1 होता है, तो इसलिए जो है सो इसको cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1/2 इंटू cos x प्लस 1 हो गया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, 1/3 आएगा। अब cos x/2 करेंगे तो इधर रूट हो जाएगा, तो -1/√3 है, फिर √3 को अवॉइड करेंगे, यानी √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, इक्वल टू हमारा -√3/3 आया। अब tan x/2 का निकालना है, tan x/2 को निकालने के लिए sin y cos होता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे, -√2 आएगा। तो इस प्रकार से sin x/2 का वैल्यू हमारा √6/3 आया, cos x/2 का वैल्यू -√3/3 आया और tan x/2 का वैल्यू -√2 आया। तो इस प्रकार से तीनों का वैल्यू हमारा निकल गया। अब जो है सो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है sin x इक्वल टू 1/4 वेयर x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये here given sin x इक्वल टू 1/4 where x is in second quadrant, यानी 90 डिग्री से ये 180 डिग्री होगा, यानी उसको रेडियन में ही लिखा जाएगा, हर एक एंगल यहाँ मेंशन होगा रेडियन में ही, डिग्री में नहीं लिखना है। 9/2 और पाई 1 ये पाई के बीच में ही वेरी करेगा, इसलिए इसको जो है x/2 के फॉर्म में हमको सबका वैल्यू निकालना है, इसलिए 2 से यहाँ डिवाइड कर दे रहे हैं, तो π/4 हो गया, x/2 हो गया, π/2 हो गया, तो ऑल sin x/2 cos x/2 tan x/2 आर पॉजिटिव। सिंस sin x इक्वल टू 1/4 है,
चूंकि इसको जो है सो हम cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 जान रहे हैं, तो इसलिए cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 15/16 आ जाएगा। अब जो है cos x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 15/4 हो गया। चूंकि cos जो है सो नेगेटिव, cos इज नेगेटिव इन द सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो इसलिए पॉजिटिव को अवॉइड कर देना है। cos x इक्वल टू माइनस 15/4 हो गया। नाउ 2 sin स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स। चूंकि cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए आया, तो इस प्रकार से इस फॉर्मूला पर इसको ब्रेकअप कर देंगे तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1 माइनस माइनस रूट ओवर 5/4/2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 4 प्लस रूट 15/8 आ जाएगा। तो चूंकि ये साइन एक्स बाई टू पॉजिटिव है, तो साइन एक्स बाई टू इक्वल टू हमारा क्या होगा, निगेटिव को नहीं लिखना है, तो रूट ओवर 4 प्लस रूट ओवर 15 डिवाइडेड बाई 8 होगा। इसको जो है सो ये रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चूंकि 16 का परफेक्ट रूट होता है इसलिए ऐसा किया गया है, इसलिए रूट ओवर 8 प्लस 2 रूट 15/4 हो गया, यानी 16 का रूट 4 हो गया। नाउ एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स बाई एक्स हो गया। इसलिए इसको जो है सो ब्रेकअप, ये फॉर्मूला हम जान रहे हैं, तो हमको करना है cos स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 15/4 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे हमारा इतना आ जाएगा। चूंकि ये cos को पॉजिटिव में लेना है इसलिए नेगेटिव को अवॉइड करना है, इसलिए हमारा हो जाएगा वैल्यू cos एक्स बाई टू इक्वल टू रूट ओवर 4 माइनस रूट 15/8। इसको है रेशनलाइज करेंगे तो हमारा इतना रिजल्ट आएगा। अब जो है सो tan एक्स वाई टू का हम देखते हैं। जब sin एक्स वाई टू और cos एक्स वाई टू का वैल्यू हम निकल गया है तो tan एक्स वाई टू का इजीली निकल जाएगा। इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसको कट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रैशनलाइज कर देंगे, यानी इसके निगेटिव साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा लास्ट में 4 प्लस रूट 15 आ जाएगा। इस प्रकार से साइन एक्स इक्वल टू इतना आया, cos एक्स वाई टू का इतना आया और tan एक्स वाई टू का इतना आया, यानी तीनों का वैल्यू जो है सो हमारा निकल गया जो हमको निकालना था। इस प्रकार से टोटल एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो चुका। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड कमेंट and share the video to your friend to get knowledge in mathematics. Have a nice day.